अस्सलाम वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स विद एक्टिविटीज़। हमारे पास एक्सरसाइज 6.5 चल रही है फ्रैक्शन सीरीज की क्लास 8 की। इसके 6 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 के नाम कह रहे हैं काशिफ एंड इकबाल आर क्लास फेलोज, दे बाय चांस रिसीव्ड इक्वल अमाउंट्स इज पॉकेट मनी फ्रॉम देयर फादर्स ऑन अ सर्टेन डे। काशिफ बॉट एन आइसक्रीम कप while इकबाल bought 3 आइसक्रीम कप्स of the same kind, one for himself and 2 for his friends. If the remaining amount of Kashif and Iqbal were rupees 40 and 20 respectively, find the amount they received as pocket money, the price of an ice cream cup. दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। हमें करना इसी तरीके से होगा जैसे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें अमाउंट ऑफ पॉकेट मनी नहीं पता है, तो हम लोग यहाँ पे पॉकेट मनी के अमाउंट को कंसिडर कर लेते हैं कि वो जो है वो किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। पॉकेट मनी हमारे पास एक्स के बराबर हो गई। आइसक्रीम कप का भी नहीं पता हमें कि उसकी क्या प्राइस है, तो उसको हम कंसिडर कर लेते हैं वाई, ठीक है। अच्छा जी, अब काशिफ ने जो ख़रीदा है वो क्या है ये देख लेते हैं। काशिफ ने जो है वो एक आइसक्रीम ख़रीदी है, काशिफ ने एक आइसक्रीम ख़रीदी है उस पॉकेट मनी के अंदर से जो उसके पास जो हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पॉकेट मनी लिख रहे हैं एक्स, उसके अंदर से इसने एक आइसक्रीम ख़रीदी है तो ज़ाहिर है पैसे माइनस होंगे, तो इधर हम कर रहे हैं वाई इज़ इक्वल्स टू, तो उसके पास जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 40 है। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। इसी तरीके से इकबाल की भी इक्वेशन बना लेते हैं कि उसने जो है वो उसकी पॉकेट मनी हमें नहीं पता है और उन्होंने भी जो है वो आइसक्रीम के 3 कप्स ख़रीदे हैं और जो कि उनके पास रिमेनिंग अमाउंट बची है 20, ठीक है। अब हमें इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 पता चल चुकी है। ये दोनों देखें हमारे पास सेम आ रहे हैं, दोनों प्लस के साथ है, तो हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है x माइनस वाई, इधर हम साइन चेंज कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हमें माइनस हो रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस का x, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 3y, ठीक है, इज इक्वल्स टू 40 माइनस 20। ये हमारे पास माइनस प्लस का x कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस, इधर हमारे पास बच गया 2y इज इक्वल्स टू 40 में से 20 गया तो हमारे पास बच गया 20। y इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 2, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो गया, 2 1 2 2 10 20, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 10, यानी कि आइसक्रीम कितने रुपीज़ की है, आइसक्रीम का कप कितने रुपीज़ का है, 10 रुपीज़ का। अब ये हम वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, x माइनस वाई की जगह पर हम लोग पुट कर देते हैं 10 इज इक्वल्स टू 40, x इज इक्वल्स टू 40, ये माइनस का 10 है, इधर आके प्लस का 10 हो गया, x इज इक्वल्स टू इधर आ गया 50 रुपीज़, ठीक है। तो यानी कि पॉकेट मनी जो उनको मंथली मिल रही है वो मिल रही है 50 रुपीज़। सही, आपकी जो बुक के अंदर आंसर है वो 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ नहीं हो सकता है, 50 रुपीज़ ही होगा, क्योंकि अगर वो 3 कप्स ख़रीदते हैं तो आप खुद देख लीजिए, अगर एक कप ख़रीदा है तो 40 रुपीज़ ही बचेंगे, 50 रुपीज़ होंगे तो 40 रुपीज़ बचेंगे क्योंकि 10 रुपीज़ का एक कप है, ठीक है। और इसी तरीके से इन्होंने जो है वो 3 कप ख़रीदे हैं तो ज़ाहिर है इनके पास 20 रुपीज़ बचेंगे। तो आपके पास जो पीछे आंसर आ रहा है वो रॉन्ग आ रहा है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें कह रहे हैं अ शॉपकीपर हैज़ मेड पैकेट्स ऑफ पोटैटोज एंड कैरेट्स, द पैकेट ए कंटेन्स 5 kg पोटैटोज एंड 2 kg कैरेट्स, while the packet P contains 7 kg potatoes and 3 kg carrots. If the cost of the packet A is rupees 85 and that of the packet is B is rupees 120, find the price of 1 kg of potatoes and 1 kg of carrot. तो हमें जो है वो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। हमें इसके अंदर 1 kg पोटैटो नहीं पता, तो हम 1 kg पोटैटो को x कंसिडर कर लेते हैं, जो कि हमारे पास x के बराबर हो गया। 1 kg कैरेट्स भी नहीं पता, तो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं y से, ठीक है। अब हम लोग इसकी इक्वेशन बना लेते हैं कि पैकेट A जो है उसके अंदर क्या है, 5 kg पोटैटोज़ हैं, 5x आ गए, प्लस 2 kg कैरेट हैं तो 2y आ गया, जो कि है प्राइस 85 का, ये इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से पैकेट B में हमें कह रहे हैं कि पैकेट B के अंदर हमारे पास 7 kg पोटैटोज़ हैं और 3 kg कैरेट हैं, जो कि हमारे पास प्राइस है इसकी 120, ठीक है। ये इक्वेशन 2 हो गई हमारे पास, सही है। अब हम लोग यहाँ पर देखें तो हमें इसको, क्योंकि एक चीज़ को हमें ख़त्म करना होता है, इधर हमारे पास x की, इधर y की है, तो अगर हम लोग इस y की टर्म को 2 3 6 6 2 3 6 और 2 3 6 3 2 6, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें इस इक्वेशन को 3 के साथ, इसको 6 के साथ, तो हमारे पास कुछ हो सकता है। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 1 बाय 3 के साथ, इक्वेशन 1 को 3 के साथ एंड इक्वेशन 2 बाय 2। तो इक्वेशन 1 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये रही इक्वेशन 1, इसको पूरे को लिखेंगे 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 85 मल्टीप्लाई बाय 3। सॉल्व कर लेते हैं फर्दर,
3 5 ज़ा 15x प्लस 3 2 ज़ा 6y इज इक्वल्स टू 85 को 3 से हम लोग कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 255। ये हो गई इक्वेशन 3। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग इक्वेशन 2 को हमने 2 से ही करना है, तो ये रही 2 7x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 120 मल्टीप्लाई बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे, 2 7 ज़ा 14x प्लस 2 3 ज़ा 6y इज इक्वल्स टू 120 को 2 से कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 240। ये हम कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन 4। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 15x प्लस 6y 14x प्लस 6y, इधर भी 6y आ गया, इधर भी 6y आ गया, दोनों प्लस के साथ है तो हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 को हम ले लेते हैं 15x प्लस 6y माइनस, क्योंकि ये पूरा माइनस का हो जाएगा, 14x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 255 में से माइनस हो जाएगा 240। ठीक है, ये माइनस का 6y प्लस का 6y कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस 14 में से 15 जाएगा तो हमारे पास सिर्फ x बचेगा। 255 में से 240 को हम लोग माइनस कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 15। ठीक है, तो हमारे पास x यानी कि 1 kg पोटैटोज़ हमारे पास कितने रुपीज़ के हैं, 15 रुपीज़ के। क्योंकि अब हमें इक्वेशन पता चल चुकी है तो हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देते हैं। ये रही इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो 5 आ गया हमारे पास, x की जगह पे 15 पुट कर रहे हैं, प्लस 2y इज इक्वल्स टू 85 एज इट इज़। 15 5 से 75 हो जाएगा, प्लस 2y इज इक्वल्स टू 85। ये यहाँ प्लस के साथ है, हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के साथ। दोनों को माइनस करेंगे, इधर हमारे पास 15 बच रहा है, 2y के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो गया, y के साथ अच्छा इसमें से ये जाएगा तो 10 बचेगा। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो गया, 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10। वाई हमारे पास यानी कि कैरेट्स जो हैं वो 5 रुपीज़ kg हैं। ठीक है, इसके साथ ही जो है वो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।